हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बिना बेले बिना आटा गूंदे आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता होने वाला है। आप इसे लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इतना हेल्दी ये नाश्ता होने वाला है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बहुत छोटे साइज़ की ये 2 लौकी के टुकड़े ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये खीरा है। बिल्कुल देखने में ये खीरा के जैसी लग रही है, लेकिन ये मैं आपको दिखा दूँ, ये खीरा नहीं है, ये लौकी है। तो ये एकदम कच्ची फ्रेश ताज़ा लौकी है, तो इसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। तो लौकी को वो तो कर लिया है मैंने एक कटोरी में। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक आलू। तो आलू को भी हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को मैं पानी में ग्रेट कर रही हूँ, जिससे आलू ना काला पड़ जाता है। तो सारे आलू को इस तरीके से जैसे हमने लौकी के लच्छे बनाए हैं वैसे हम आलू के बना लेंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ। तो ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं गेहूं के आटे से बना रहे हैं। एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ सूजी। तो सूजी से नाश्ता है ना बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा बनेगा। अब यहाँ पर 2 चम्मच ही डाल दिया है मैंने बेसन। जितनी सूजी ली है उतना बेसन डाल दिया है। आटे के साथ में डालकर बढ़िया से मिक्स कर देंगे यहाँ पर, जिससे सूजी बेसन आटे के साथ में अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम आटे का एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और पानी में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, जिससे इसमें गुठलियाँ वगैरह ना पड़ें। थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं घोलते जा रही हूँ और इसमें पानी डालते जा रही हूँ। अभी इसमें पानी काफ़ी जाएगा क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है। तो देखिए इस तरीके का घोल हमने बना लिया है यहाँ पर। अब इस तरीके से इसको घोलते हुए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और इसको एकदम बढ़िया से हमें इसको मिक्स कर लेना है, इसमें जो कि कोई भी लम्स वगैरह ना दिखाई दें। तो अच्छे से यहाँ पर देखिए आटे को बढ़िया से इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसको है ना अच्छे से इसका हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को एकदम स्मूथली मैंने अच्छे से बैटर बना लिया है। अब बारी आती है इसको एकदम हेल्दी बनाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ ली हैं। ये 2 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, गाजर। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। सब्जियाँ यहाँ पर हम भर भर के डाल रहे हैं, तो एकदम बढ़िया ये नाश्ता बनने वाला है। अब जो हमने आलू ग्रेट करके रखा था, आलू डाल दिया है यहाँ पर। पानी हमने आलू का निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने लौकी भी डाल दी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितनी सारी सब्जियाँ डाली हैं, ढेर सारी सब्जियाँ डाली हैं। इसमें जितना हमने आटा लिया है उतनी ही यहाँ पर मैंने सब्जियाँ डाल दी हैं इसमें। तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता होने वाला है फ्रेंड्स। अच्छे से सब्जियों को मिक्स करेंगे आटे के साथ में बढ़िया से। तो देखिए अभी इसलिए मैंने आटे को पहले ही घोल लिया था, जिससे कोई लम्स गुठलियाँ ना पड़े। तो आपको भी पहले ही ना आटे को घोल लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा सा घोलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला और हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। तो 3 हरी मिर्ची बारीक काट के डाली हैं। थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ये मैं डाली हूँ कसूरी मेथी, 1 चम्मच जीरा। अब 1 चम्मच डाल रहे हैं ये हम चाट मसाला, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और ये बारीक कटा हुआ मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालते डालते मुझे याद आया कि कहीं मैंने नमक पहले तो नहीं डाल दिया आटे में, लेकिन मैंने इसको चख के देखा तो मैंने नमक पहले नहीं डाला था। तो थोड़ा नमक और डाला है मैंने यहाँ पर। नमक डालकर बढ़िया से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए अभी भी हमारा जो बैटर है ना काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हमें और पानी मिलाना है। तो मैंने और पानी मिला दिया है। पानी मिलाकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो एकदम बढ़िया इसका बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। अब इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, एकदम परफेक्ट है ये। अब चलिए अब बना लेते हैं इसका नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है। पैन में 1 से सवा चम्मच के करीब हम ये बैटर डालेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर इसको सेकने में ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसे मैं पतला ही बनाऊंगी। सब्जियों की वजह से ये आपको दिखने में मोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको मैंने पतला बनाया है। अब इसको है ना ढककर हम यहाँ पर इसको सेक लेंगे।
तो इसको है ना ढककर हमें 2-3 मिनट अच्छे से एक साइड से सेक लेना है। मैं यहाँ पर इसे देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको फिर से ढककर सेकेंगे। और देखिए सेकने के बाद ये कितना बढ़िया सिक कर तैयार हुआ है। अब इसे निकाल लेते हैं। दूसरा नाश्ता हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार करूँगी और कोशिश कीजिए इसे पतला सा पतला फैलाने की, जिससे आपका जो नाश्ता है ना एकदम बढ़िया से और जल्दी से सिक जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे और पूरा नाश्ता जल्दी से सिक जाए। तो है ना कितना बढ़िया ये नाश्ता। इसमें आपको ना आटा गूँदने की ज़रूरत, ना बेलने की ज़रूरत, बस घोलो और बना लो। ना कोई दही, ना कोई ईनो, ना ही कोई सोडा डाला है। और देखिए नाश्ता एकदम बढ़िया बना है, एकदम हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बिना ऑयल का हमने नाम मात्र के लिए इस पे घी लगाया और आप देख सकते हैं ये पतला भी काफ़ी है। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने इसको मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट, ये बहुत सारी सब्जियों से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार आप भी इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई